नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रील्स ऑफ रियल एस्टेट पे। मैं हूं आपका दोस्त गौरव। जी हाँ, एक बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये। बहुत दिनों से देखिए, बस बहुत दिनों से इस चीज़ पे एक डिबेट चल रहा था। ये चीज़ बड़ा एक परेशानी लोगों के लिए बनी हुई थी। तो अभी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर एक फैसला लिया है रिसेंटली। और ऐसा फैसला आया है कि जो भी कुकरेल नदी का जो अभी विवाद चल रहा था, जो सोसाइटी को डिमोलाइज करना था, तोड़ा जाना था, और वहाँ पे बहुत सारे जो मकान थे उनको चिन्हित भी किया गया था कि पर्टिकुलर सोसाइटी जो है, पर्टिकुलर जो ज़मीन पे बने हुए मकान हैं वो अवैध हैं और उनको क्या है, डिमोलाइज किया जाएगा। मतलब उनको यहाँ पे तोड़ दिया जाएगा और जो कुकरेल नदी है उसको थोड़ा सा विस्तारित किया जाता है। मतलब उसकी जो ग्रीनरी लेवल है उसको बढ़ाया जाएगा। तो पूरी खबर क्या है उसको समझेंगे, क्या रीज़न है और क्यों ये आखिर हुआ क्यों। तो देखिए, यहाँ पे बहुत दिनों से अगर आपको पता हो, इससे पहले भी लखनऊ में इस टाइप का अकबर नगर और जो पर्टिकुलर एरिया था वहाँ पर भी इस तरीके से जो मकान वहाँ पे बने थे, तो सरकार के अकॉर्डिंग उनको अवैध माना गया और डिमोलाइज किया गया। देखिए, फिर उसके बाद में नंबर आया यहाँ पे, अगर आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो यहाँ पे जो कल बताया गया है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको नीचे की तरफ ले चलूँगा यहाँ पे, और पर्टिकुलर जो एरिया है वहाँ पे आपको बताऊँगा। तो देखिए, न्यूज़ में बताया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुकरेल नदी के बगल में बने मकानों का अब नहीं गिराया जाएगा। तो ये खबर आई है कि पर्टिकुलर अब नहीं गिराया जाएगा। देखिए, यहाँ पे रीज़न क्या रहा है। सबसे बड़ा रीज़न ये रहा है कि जो यहाँ पे अभी सर्वे हुआ और ऐसा माना गया कि कुकरेल नदी के किनारे जो यहाँ पे पंत नगर है, खुर्रम नगर और अबरार नगर जो पर्टिकुलर यहाँ पे बसे हुए हैं, तो सर्वे में आया कि ये जो कुकरेल नदी है तो इसके किनारे जो भी ये मकान या सोसाइटी बनी गई है वो अवैध तरीके से बसाई गई हैं। तो सरकार का ये मानना था कि इन सारी सोसाइटीज़ को अभी तोड़ के यहाँ पे जो कुकरेल नदी का विस्तार है वो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। चूँकि इसका विरोध बहुत हुआ, बहुत लोगों ने विरोध किया, और डेफिनेटली विरोध किए जाने का कारण था आप समझ ही सकते हैं। अब किसी ने अपनी खून पसीने की कमाई से वहाँ पे घर बनाया और उसके बाद में अगर वो इस तरीके से तोड़ दिया जाए तो बहुत ज़्यादा मतलब दुख होगा, बहुत ज़्यादा। यदि आप उसे महसूस करें, अगर आप फील करें, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना मतलब दुख होगा। बाकी फिर लोगों ने इसका विरोध किया, और जैसा कि विरोध में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे की गई। लोगों ने अपने जो रजिस्ट्री थी उसको घर के बाहर यहाँ पे चिपका दिया, प्रिंट आउट लेके उसका लगा दिया, और ऐसे नारे भी दिए कि जब ये वैध नहीं तो सब कुछ अवैध, ऐसी सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी गई। तो देखिए, यहाँ पे फिर इसका बहुत ज़्यादा असर हुआ सरकार पे, और कुछ लोग पर्सनली गए वहाँ से और लोगों के साथ में मिले मुख्यमंत्री से, और उन्होंने अपनी सारी बातें उनके सामने रखी। तो काफ़ी दिनों से ये विवाद चल रहा था, और आखिरकार में सरकार को मानना पड़ा कि हम वो पर्टिकुलर जगह पे जो है वो डिमोलाइज नहीं करेंगे, मतलब मकानों को तोड़ा नहीं जाएगा। अब इसके बाद में अब क्या चीज़ है वो यहाँ पे हम एक बारी थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, इन इलाकों के लोग कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। आज इन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सीएम ने इन इलाकों में रहने वालों को निश्चित रहने का आश्वासन दिया। दरअसल कुकरेल नदी को संवारने की योजना के तहत सर्वे का काम किया जा रहा है। नदी के दोनों ओर 50 मीटर के दायरे में आने वाले सभी मकानों को तोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में सर्वे किया गया था। सर्वे के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सर्वे में लोगों का आक्रोश, जी हम तो आक्रोश तो बढ़ेगा ही, और उन्होंने मतलब अपनी अपनी बातें रखी कि वो हाउस टैक्स दे रहे हैं, बिजली का बिल है, सारी चीज़ें हैं, समय से देते आ रहे हैं। अगर इस तरीके से ये अवैध था तो फिर हमने जो दिया वो भी अवैध था। तो देखिए, यहाँ पे अब सरकार ने क्या बताया है कि यहाँ पे जो 35 मीटर का दायरा है उतना ही रखा जाएगा, और उसके अंदर जो भी रहेंगे डेफिनेटली सरकार उसके खिलाफ एक्शन
वहाँ पर लेगी। अब देखिए पूरी न्यूज़ का मैं एनालिसिस आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखिए सबसे बड़ी यदि गलती है यहाँ पे, तो सबसे बड़ी गलती यहाँ पे अधिकारियों की निकल के आती है। या भी जो भी बिल्डर्स हैं या जो भी ज़मीनें लोगों ने बेची हैं, सबसे बड़ी तो यहाँ पे गलती अधिकारियों की है कि जब आपको पता होता है कि इन सारी चीज़ों का इस प्रकार से ये चीज़ें अवैध हैं, तो समय समय पर इसका ऑडिट किया जाना चाहिए। और समय जब भी ज़मीन की खरीद फरोख्त होती है उसमें देखना चाहिए या इनको बताना चाहिए कि ये चीज़ अवैध है, इस पे मकान ना बने। इन सारी चीज़ों का ध्यान देखिए, एक मुख्यमंत्री कोई सबकी जांच करने नहीं आएगा, जगह जगह पर घूमेगा नहीं जाके। इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन है, इसीलिए सब अधिकारी बनाए गए हैं ताकि प्रॉपर जांच करके और उसका सही जो आकलन है वो सरकार को दिया जाए, ताकि सरकार उस पर एक्शन ले सके। तो सबसे बड़ी जो गलती है यहाँ पे अधिकारियों की ही मानी जाएगी, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से, मतलब अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी गलती है। और उसका खामियाजा जो भुगतना पड़ रहा है वो उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है जो जिन्होंने अपने वहाँ पे मकान बना रखे हैं, जिन्होंने अपने सपने सजा रखे हैं। मतलब मकान घर एक सपना ही होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं। अब लोगों का क्या कहना है? लोग तो अभी बहुत खुश हैं वहाँ पे, और उन्होंने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी बोला है कि बहुत अच्छा हुआ इस तरीके से कि उनके मकान नहीं गिराए जा रहे। अब सरकार का अगला एक्शन क्या होगा ये भी हमें देखने को यहाँ पर मिला था। अभी फ़िलहाल के लिए जो सुनने में आया है, जो न्यूज़पेपर्स में जो न्यूज़ में आ रहा है कि अभी जो है इस चीज़ को रोक दिया गया है, तो अभी मकान नहीं गिराए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। बाकी आगे देखते हैं क्या होगा इस चीज़ पे। अगर कुछ नया न्यूज़ आती है तो डेफिनेटली हम वीडियो बना के आप लोगों के साथ में यहाँ पे शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि आगे का क्या एक्शन है। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और आपकी क्या राय है इस पर कमेंट जरूर करिएगा। जितना कमेंट करेंगे उतना ही हमें समझ में आएगा और उसी के अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, लोगों के साथ में शेयर करिएगा, क्योंकि अच्छी न्यूज़ है ये, शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।